बेटा लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि बेटा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ा था, तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाते। इसलिए बेटा अपन एक लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है कोलराउस लॉ। क्या नाम है बेटा? कोलराउस लॉ। सॉरी, जो बेटा कोलराउस लॉ क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे। ये जो ये लॉ है, दिस लॉ इज वैलिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का निकालने का काम आता है, बाकी किसी किसी कंसेंट्रेशन पर निकालना चाहो तो आप कोलराउस नहीं निकाल सकते। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकालना वो इनफाइनाइट डाइल्यूटेड होना चाहिए। अरे बोलो। सेकंड थिंग ये क्या कहता है कि ऑल इलेक्ट्रोलाइट आर 100% डिसोसिएट इनटू आयन एंड ईच आयन ए कंट्रीब्यूटिंग कंडक्टेंस। जितने आयन है बेटा सारे के सारे 100% डिसोसिएट होंगे, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो सारे 100% डिसोसिएट होते हैं। और हर आयन क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। स्ट्रॉन्ग तो हर टाइम होता है बेटा 100% डिसोसिएट। इनफाइनाइट पे तो स्ट्रॉन्ग और वीक सारे होते हैं। अरे बोलो। अब बात करते हैं कि भाई इसके लॉ का यूज कैसे करना है। तो एक तो आपको यूज करना है मोलर कंडक्टेंस की टर्म में, और एक करना है नॉर्मल कंडक्टेंस की टर्म में। तो मोलर कंडक्टेंस की टर्म में क्या यूज कैसे देखना है कि कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि किसी भी चीज की इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ ऑल आयंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस। आप अलग अलग आयंस की कहीं से निकाल लो और उनको जोड़ दो। जैसे मेरे पास H2SO4 का निकालना है लेमडा इनफाइनाइट मोलर, तो कहीं से H प्लस और SO4 का निकाल लो। तो इसमें कितने H प्लस है? दो। तो 2 टाइम ऑफ लेमडा H प्लस और 1 टाइम ऑफ लेमडा SO4 टू, बस इनकी कहीं से इनफाइनाइट निकाल के जोड़ दो। अरे बोलो। ये इसने थ्योरेटिकली बताया कि कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेम कहानी उसने L2SO4 के लिए कितने हो गएगा? 2 एल्यूमिनियम की और 3 SO4 की निकाल लो कहीं से, जोड़ दो, इसकी आई। CH3C डबल बॉन्ड OH की चाहिए तो कहीं से CH3CO माइनस और H प्लस की निकाल लो। निकाल के लाने मोलर, ये क्या लानी है? मोलर। चमका गया। नेक्स्ट इसने इसी को अपन दूसरे टर्म में पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं नॉर्मल कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब जो नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट में अपन पढ़ते आए थे, नंबर्स का कोई खेल नहीं होता। नंबर्स का कोई खेल है तो यहां पर भी नहीं होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ केटाइन एंड एनाइंस इनफाइनाइट। क्या आप केटाइन और एनाइन के निकाल लो बस। जैसे अगर मुझे यही H2SO4 की चाहिए तो कहीं से H प्लस की लेमदा नॉर्मल निकाल लो और SO4 की भी लेमदा नॉर्मल निकाल लो और सीधा जोड़ दो। हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि 2 H प्लस है कि 3 है। अरे बोलो। सीधा, पर होनी नॉर्मल चाहिए। मोलर जोड़ी तो मोलर आएगी। तो मोलरिटी में क्या चाहिए? नंबर से मतलब है। जैसे Al2SO4 है तो एक एल्यूमिनियम एक SO4 की कहीं से निकाल लो, बस खत्म कहानी। नॉर्मल निकाल लो जोड़ दो। CH3C डबल बॉन्ड OH है, नॉर्मल निकाल लो जोड़ दो। चमका गया। तो दोनों में फर्क समझ में आया। मोलरिटी में नंबर्स का खेल है, जबकि नॉर्मलिटी वाले में नंबर्स का खेल है, क्योंकि हम पढ़ते हैं रेडॉक्स में नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट को कभी भी नंबर से स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं रहा है। अब एप्लीकेशन क्या है? इनकी एप्लीकेशन सबसे पहले कोलराउस की पढ़े तो उसका पहला एप्लीकेशन यही है कि हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका लेमडा इनफाइनाइट नहीं निकाल पा रहे थे वो निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली। कि सर कैसे? जैसे हमसे किसी क्वेश्चन में कहा कि लेमडा इनफाइनाइट बेरियम सल्फेट का कितना दिया है? X, H2SO4 का दिया है Y और HCl का कितना दिया है? Z। और हमसे कहा लेमडा इनफाइनाइट बेरियम क्लोराइड का निकालो नॉर्मल। क्या निकालो? और हमें दिया क्या है बेटा? मोलर। क्या दिया है? अगर मुझे मोलर दिया मैं मोलर निकालूंगा, लास्ट में बदल दूंगा। सबको नॉर्मल में बदलने से अच्छा लास्ट में बदल दूं। लास्ट में कि सर आपको नॉर्मल देखो हमें किसका मोलर दिया? इसका। तो बताओ इसका मोलर किसके बराबर होना चाहिए बेटा? बेरियम क्लोराइड का मोलर निकला है तो क्या लिखोगे? बेरियम का मोलर प्लस क्लोरीन का मोलर का 2 टाइम, क्योंकि मोलरिटी में तो नंबर्स का मतलब होता है। H2SO4 में क्या होगा बेटा? थोड़े से लिखने की जरूरत नहीं, अपन क्यों कर रहे हैं, हमें तो बेरियम क्लोराइड का निकालना है ना। तो बेरियम क्लोराइड का निकालना मतलब कहीं से बेरियम आ जाए और क्या आ जाए? 2Cl माइनस आ जाए। अरे बोलो। लेमदा बेरियम क्लोराइड कहां से आएगा? एक बेरियम का आ जाए और 2 क्लोरीन का आ जाए, बस इतना ही तो चाहिए। अब जो बेरियम मुझे किस इक्वेशन से मिलेगा? इससे मिलेगा। क्लोरीन मुझे किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। लेकिन मुझे क्लोरीन कितने चाहिए? 2। यहां कितना दिया है? 1। तो मतलब क्या है? मुझे इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ना है। लेकिन इक्वेशन 1 को जोड़ना तो है, लेकिन उसमें इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे देखो यहां से Cl मिल जाएगा, मुझे यहां से बेरियम मिल जाएगा।
लेकिन आपको नहीं लगता यहाँ से H और SO4 फोकट में मिल रहे हैं मेरे को, तो इस फफूंद को हटाना पड़ेगा। कितने H प्लस मिल रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2H प्लस और 1 SO4, तो क्या इसे माइनस कर दूं, H2SO4 माइनस हो जाएगा, तो बस हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, इक्वेशन 3 को 2 से, और उसमें से क्या कर दो माइनस से 2 को, तो आपने क्या किया x प्लस 2z माइनस a y। ये किसका वैल्यू आ गई बेटा, लेमडा बेरियम क्लोराइड का मोलर आ गया। क्या आ गया, क्योंकि मोलर दिया तो मोलर ही आएगा, लेकिन हमसे मोलर पूछा क्या है, हमसे तो नॉर्मल पूछा है, और हमें पता है लेमडा मोलर होता है वो होता है n फैक्टर इनटू लेमडा नॉर्मल। तो बताओ लेमडा नॉर्मल क्या होगा, लेमडा मोलर अपॉन a। अब हमें n फैक्टर चाहिए, तो बताओ कौन सा n फैक्टर वाला मेथड यूज करें, रेडॉक्स, एसिड बेस, सॉल्ट। सॉल्ट कोई रिएक्शन है नहीं एसिड बेस जैसे, तो सॉल्ट है, तो क्या है, याद रहे सारे कंडक्टेंस में सॉल्ट है। ले तो सॉल्ट है, तो बेरियम क्लोराइड का n फैक्टर क्या होगा, केटाइन का चार्ज एनाइन का चार्ज, केटाइन का चार्ज कितना है +2, तो n फैक्टर 2 से डिवाइड कर दिया, कार्य खत्म। तो लास्ट में करना ज्यादा अच्छा है ना, सबको कन्वर्ट करने से अच्छा है। नेक्स्ट में जैसे हमें कहा कि बेरियम सल्फेट है, उसकी एक्स डेस नॉर्मल दी हुई है, इसकी भी नॉर्मल, इसकी भी, और कहता है इसकी मोलर बताओ, तो नॉर्मल दिए तो मैं तो नॉर्मल ही निकालूंगा। तो अगर मुझे लेमडा बेरियम क्लोराइड जिसकी मोलर पूछी, अगर उसकी नॉर्मल चाहिए, तो मुझे एक बेरियम चाहिए और एक क्लोरीन चाहिए। अरे बोलो, क्योंकि नॉर्मल में नंबर का खेल है ही। तो एक बेरियम मुझे किससे मिलेगा, पहली इक्वेशन से। अरे बोलो, और एक क्लोरीन किससे मिलेगा, लास्ट वाली से। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक SO4 और एक H फोकट में आएंगे, और इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सेकंड को माइनस। अब कोई कहेगा सर सेकंड में तो 2H प्लस है, मैंने कहा नंबर का यहाँ खेल है ही, बस आप तो आइन बिड़ाओ, क्या बिड़ाओ, एक H, एक कितने H, एक ही मानेंगे, कितने मानेंगे, एक, बस हो गया। क्या करना होगा, x और y, पहले दो, पहली और थर्ड को जोड़ दिया, और सेकंड को क्या कर दिया, माइनस। नंबर का खेल है, इस बार वैल्यूज अलग होंगी, ये एक्स जेड वाई जेड जेड और वाई डेस, पहले वाली चीजें नहीं है, अलग होगी, हमें क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नॉर्मल। पूछा क्या है, मोलर, और लेमडा मोलर क्या है बेटा, n फैक्टर इनटू लेमडा, तो जो नॉर्मल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चमका के पहले एप्लीकेशन। किसी का भी निकाल सकते हैं इससे। नेक्स्ट वन है, इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। कि सर कैसे, जैसे मेरे पास एक CH3 डबल बॉन्ड OH है, वीक एसिड और वीक बेस दोनों का कर सकते हैं, ये किसी कंसंट्रेशन पे है बेटा, तो किसी कंसंट्रेशन ए पर है, तो आपको पता है कंसंट्रेशन ए पे तो ये ए है, ये 0 0, आपको पता है किसी कंसंट्रेशन ए पे 100% तो टूटा ही नहीं होगा, तो इसमें से x चला गया तो x बना और x बना। तो मुझे बताओ इस टाइम पे जो कंडक्टेंस होगी, क्लियर है, क्या वो बेटा किन के कारण शो होगी, इन आयंस के कारण शो होगी बेटा, तो लेमडा सी प्रोपोर्शनल 2x होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो, कि लेमडा है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, 2x। क्यों है बेटा 2x, नंबर ऑफ आयंस दो ही तो है भाई, किसी भी चीज की जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, कोई भी कंडक्टेंस है, वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। आयंस तो आपके पास 2x ही है, लेकिन अगर मैं इसी को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दूं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूट पे ये शुरुआत में A00 था, और जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूट के 100% उठेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, A और A। तो अब जो आएगा लेमडा, वो लेमडा इनफाइनाइट होगा, और लेमडा इनफाइनाइट भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ आयंस के। अब आयंस कितना है, 2a, तो लेमडा इनफाइनाइट किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, 2a के। तो मुझे इस इक्वेशन से लेमडा सी मिल गया, इससे लेमडा, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, तो आपको नहीं लगता लेमडा सी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और एक्स अपॉन ए तो अल्फा होता है। अरे बोलो, अब बच्चे के मन में आता है कि लेमडा सी कहां से निकालूंगा, तो ये मैंने निकालना सीख रहा है, कप्पा अपॉन सी, लेमडा का फॉर्मूला सीखा है ना, कप्पा अपॉन ए सी। अगर मोलरिटी दिया तो मोलरिटी, नॉर्मलिटी दिया तो लेमडा इनफाइनाइट कोलराउस से निकाल लाऊंगा, लेमडा इनफाइनाइट कहां से निकाल लाऊंगा, कोलराउस से। अरे बोलो, अब ध्यान रहे, अगर ये मोलर तो ये भी मोलर, ये नॉर्मल है तो ये भी अल्फा आ जाएगा, एक्स अपॉन ए तो होता है अल्फा। अरे बोलो, तो बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, तो ये कोलराउस से आ जाएगा, और ये लेमडा सी इक्वल टू कप्पा अपॉन सी पढ़ाइए। अब ये तो अल्फा आ गया, हमसे पूछेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हमें पता है ये ए था, ये 0 0, ए में से एक्स गया, एक्स और ए, तो के किसके बराबर है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो बेटा मुझे ए की वैल्यू पता ही है, किसकी वैल्यू पता है, ए की वैल्यू यहां रख दूंगा, तो क्या यहां से एक्स आ जाएगा, लेमडा सी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट तो एक्स अपॉन ए है, एक्स की वैल्यू मैं पता कर लूंगा, एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा। अरे बोलो,
उल्टा भी पूछ सकता है, के दे दे, क्या दे दे, के दे देगा तो एक्स निकाल लोगे, एक्स निकाल लोगे तो एक्स की वैल्यू यहां रख दोगे, तो लेमडा इनफाइनाइट गिवन होगा तो लेमडा सी निकाल लोगे। अरे बोलो, हो सकता है लेमडा सी नहीं पूछ के कप्पा पूछ ले, क्या पूछ ले, कप्पा, तो उल्टा चलेंगे भाई, हमें के दिया हुआ हो, ए दिया हो तो एक्स निकालेंगे, एक्स की वैल्यू यहां रखेंगे, लेमडा इनफाइनाइट दिया तो लेमडा सी निकालेंगे, और लेमडा सी पता लग गया तो कप्पा पो ने सी, उल्टा पुल्टा सेम। क्लियर है? हाँ हाँ, सी यही है कंसंट्रेशन। नेक्स्ट वन है बेटा कि लेमडा इनफाइनाइट CH3CO माइनस Na प्लस कितना दिया है, एक्स, लेमडा इनफाइनाइट NaCl दिया है वाई, लेमडा इनफाइनाइट HCl दिया है जेड, और लेमडा सी CH3C डबल बॉन्ड OH की पी दिया, मतलब किसी कंसंट्रेशन में गिवन है, हमसे कहता है फाइंड आउट अल्फा फॉर CH3C डबल बॉन्ड OH, तो अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या होता है, एक्स अपॉन ए इक्वल टू लेमडा सी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट, तो लेमडा सी तो दिया है, कहीं से लेमडा इनफाइनाइट आ जाए, क्या आ जाए, और लेमडा इनफाइनाइट किसका चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड OH का ही चाहिए, तो मुझे पता है लेमडा इनफाइनाइट क्या होगा, लेमडा CH3CO माइनस और लेमडा H प्लस, तो CH3CO माइनस मुझे इस पहली इक्वेशन से मिलेगा और H प्लस मुझे इससे, तो वन और थर्ड को जोड़ दूं, लेकिन इनको जोड़ूंगा तो फफूंद आ रही है Na और Cl की, तो इसे माइनस कर दूं सेकंड वाली को, इन दोनों को जोड़ूंगा तो CH3CO माइनस और H तो आ गया, लेकिन Na और Cl भी तो आ रहा है, इसे हटाने के लिए इक्वेशन थर्ड को क्या कर दिया, माइनस, तो क्या लेमडा इनफाइनाइट आ गया आपके पास में, बस हो गया लेमडा सी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट। अरे बोलो, ये वाला टॉपिक वैसे अपने सिलेबस में होता नहीं है, पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर वाला। कैलकुलेशन ऑफ केएसपी फॉर स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट कौन होते हैं बेटा, जो अपन पढ़ के आए थे केएसपी वाला, लेते तो बहुत कम घुलते हैं, तो आपको पता है कि AgCl सॉलिड है, वो पानी में घुलता है AgCl एक्वस में, अगर इसकी सोल्यूबिलिटी एस है तो ये तो टूट के सजा एस बनेगा। अरे बोलो, तो इस टाइम जो लेमडा सी होता है, हमें पता है किसी भी चीज का लेमडा सी का फॉर्मूला यही होता है बेटा, कप्पा अपॉन मोलिटी इंटू 1000 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ए मोल। बोलो, और आपको पता है बेटा सोल्यूबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम मोलिडिटी, अरे बोलो, मैक्सिमम अमाउंट जो इतना घुला हुआ है, इससे ज्यादा घुले नहीं सकता, मतलब इससे ज्यादा आयन सॉल्यूशन में आने ही नहीं है। अरे बोलो, और सॉल्यूशन में इससे ज्यादा आयन आने नहीं है, तो क्या लेमडा सी लेमडा इनफाइनाइट हो जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट क्या, मैक्सिमम कंडक्टेंस, और एस क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम आयन। अरे बोलो, तो हमारा फॉर्मूला लेमडा सी की जगह क्या हो गया, लेमडा इनफाइनाइट, मोलिडिटी की जगह है सोल्यूबिलिटी, बस हो गया। अब इससे मैं क्या निकाल, अगर लेमडा इनफाइनाइट दिया हो कोलराउस से, तो सोल्यूबिलिटी निकाल लूंगा, और सोल्यूबिलिटी निकाल लूंगा तो क्या निकाल लूंगा, केएसपी, केएसपी तो एस स्क्वायर ही तो है। फिर बोलो, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन होता ध्यान से, तो इसमें भी ऐसा ही करता मैं, इसकी सोल्यूबिलिटी एस मानता, लेमडा इनफाइनाइट दिया हो तो मोलिडिटी की जगह क्या यूज कर लेता, सोल्यूबिलिटी, और यहाँ से सोल्यूबिलिटी आ जाएगा तो क्या इसका केएसपी आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर लेमडा नॉर्मल दिया हो ना, तो तुम इस लफड़े में पढ़ोगे मत, लेमडा नॉर्मल को किसमें कन्वर्ट कर लेना, मोलरिटी में, किसमें कन्वर्ट, लेमडा मोलर में, कि सर क्यों, क्योंकि बेटा मैक्सिमम मोलरिटी सोल्यूबिलिटी होती है, मैक्सिमम नॉर्मलिटी सोल्यूबिलिटी, ध्यान रखना इसको, मैक्सिमम मोलरिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी, तो हमने हमारा जो फॉर्मूला था उसमें मोलरिटी की जगह क्या यूज कर लिया, सोल्यूबिलिटी, लेकिन अगर लेमडा नॉर्मल दिया हो तो कोई बात नहीं, मुझे मोलर में कन्वर्ट करना आता है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस तरीकों को अपन यूज नहीं कर रहे, तुम्हारे काम नहीं आता। आगे बात सुने, नेक्स्ट चलते हैं बेटा थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ ए कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है कि भाई थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस की, भाई हम पढ़ तो है, तो अगर थ्योरेटिकली बात करें तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर डिफाइन कंडक्टिविटी, जो कप्पा है ना बेटा, वो कहता है कि पर लीटर कितने आयन है, पर लीटर क्या है बेटा, कितने आयंस, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, पर लीटर पे है ना, जो पर पे डिफाइन होता है वो क्या होता है, इंटेंसिव, तो जो कप्पा है वो क्या कहता है, नंबर ऑफ आयंस पर लीटर डिफाइन ए कंडक्टिविटी। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है बेटा, इसमें 6 आयन थे, 1 लीटर सॉल्यूशन था, मैंने अब इसमें 2 लीटर कर दिए, आयन अब 6 है, तो बताओ पर लीटर आयन बढ़ गए कि कम हो गए, कम हो गए ना, यहाँ 6 थे या 3 आयन पर लीटर है, तो क्या बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज बिकॉज पर लीटर आयन है डिक्रीज, तो जो कप्पा है बेटा वो डिक्रीज होता है डाइल्यूशन से। क्लियर है? फिर क्या हो रहा है, तो इंटेंसिव कैसा अमाउंट पे डिपेंडेंट हुआ ना, अरे अमाउंट का मतलब है कि आप 1 किलो लो, 2 किलो लो, 4 किलो लो, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे तो डिपेंड करेगा ही अमाउंट पे।
ऐसा मतलब एक बाल्टी भर के अगर मैंने कंटेनर लिया, जैसे मैंने कहा 6 आयन पर लीटर है, अब मैं इसी को आधा कर दूं तो क्या होगा बेटा, वो इसको दो टुकड़े कर दिया, 3 आयन इधर हो गए, 3 आयन है, वॉल्यूम भी आधी आधी हो गई बेटा, क्योंकि अब भी आयन 6 वही वही रहेगा कि नहीं रहा। इस तरह से वॉल्यूम बाहर से अमाउंट डाल दोगे तो बदलेगा ही, उसी अमाउंट को अगर मैं टुकड़े करूं, इंटेंसिटी को देखने का तरीका होता है जो दिया उसके टुकड़े करो, जो दिया उसका क्या करो, टुकड़े, बाहर से कुछ नहीं डालो, बाहर से कुछ भी, जो दिया है उसी के टुकड़े करो। अगर टू जैसे ये मेरे 100 डिग्री पर है, दो टुकड़े करने के बाद भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री रहेगा, बाहर से कुछ नहीं डालना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मोलर कंडक्टेंस क्या है बेटा, ऑन डाइल्यूशन। अब देखो आपको पता है मोलर कंडक्टेंस लेमडा इक्वल टू क्या होता है, कप्पा अपॉन सी। अब जो बेटा डाइल्यूशन करने पे मुझे पता है कप्पा डिक्रीज होगा, कौन डिक्रीज होगा, कप्पा डिक्रीज होता, अभी पढ़ा था। और डाइल्यूट करने पे तो कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होती है भाई अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो क्या ये दोनों के दोनों डिक्रीज होते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने पे सी भी घटता है और कप्पा भी घटता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि कंसंट्रेशन में डिक्रीज ज्यादा था, मतलब नीचे वाली वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हुई, और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हुई तो कप लेमडा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ऑन डाइल्यूशन बोथ कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज, बट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन डिक्रीज इन is higher, so on dilution molar conductance and normal conductance increase। अब मैं इसको एक फॉर्मूले को ड्राइव करूं जैसे रिलेशन में, तो मुझे पता है कप्पा कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, मोल अपॉन ए, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, कप्पा इनटू वॉल्यूम अपॉन ए एन। अगर मेरा एक मोल लूं, कितने मोल लूं, तो जैसे मैं एन की वैल्यू 1 लिखूंगा तो लेमडा मोलर क्या हो जाएगा, कप्पा इनटू वॉल्यूम। फिर बोलो, अब अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में तो ये किस में जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में है तो ये किस में जाएगा, मीटर स्क्वायर में। अरे बोलो, तो इसको अगर मैं ऐसे डेफिनेशन बोल सकता हूं, फॉर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इफ वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर वॉल्यूम कितनी हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, देन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस आर इक्वल, लेमडा एन और के बराबर हो जाएंगे जब वॉल्यूम वी कितनी हो, 1। अब किस सेंटीमीटर क्यूब क्यों ली, हो सकता है कप्पा किस में लेना पड़ेगा, फिर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में, तो वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, और कप्पा किस में, सीमेन मीटर इनवर्स में, तो वॉल्यूम किस में, मीटर क्यूब में। अरे बोलो भाई, वॉल्यूम की वैल्यू डिपेंड करता है ना, 1 लेनी, क्या लेनी है, 1। कैसे लेना है, कप्पा के हिसाब से, कप्पा की यूनिट है उसके हिसाब से यूनिट ले लो, तो कप्पा और लेमदा नॉर्मल क्या आएंगे, बराबर क्या आएंगे। अब बैटरी अपन क्या करेंगे, दिवाली की छुट्टियों के बाद पढ़ेंगे, करने को तो आज ही कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, ठीक है, तो डाउट आउट कंप्लीट करके यहाँ तक का कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बैटरी एक दिन का है, आगे भाषण में छुट्टियों में आईयूपीएससी वाला लेक्चर सल्टा के आओगे।